हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी एलिगेटर 2 द म्यूटेशन को, जो 1991 में रिलीज हुई है। ये एक क्रोकोडाइल सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, इसके फर्स्ट पार्ट को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के 12 साल बाद और हम एक फ्यूचर केमिकल से भरे टैंक को देखते हैं, जो एक बिजनेस टाइकून विंसेंट ब्राउन हर बार जाया होने पर उसे सेवर में फेंकवा दिया करता था। फिर हम शहर में ही एक झील के किनारे दो फिशरमैन को देखते हैं जो फिशिंग कर रहे होते हैं कि तभी एक पर एलिगेटर हमला करके उसे खा जाता है। अब दूसरा वहां से निकलता तब तक वो एलिगेटर उसे भी खा जाता है और ये वही एलिगेटर होता है जिसे हमने पार्ट 1 के एंड में देखा था। अब अगली सुबह हम विनी और मेयर एंडरसन को देखते हैं और विनी झील के पास की सारी प्रॉपर्टी खरीदकर उसे ट्रिपल गुना करके बेचना चाहता था और इसी के लिए वो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहा था। वहीं झील के पास एक ऑफिसर को उसे एक फिशरमैन का कटा हुआ पाँव मिल जाता है। फिर हम पुलिस स्टेशन में डिटेक्टिव डेविड को देखते हैं, जिसके पास उस फिशरमैन के घर वाले आए थे और उन्हें यकीन होता है कि इन सब के पीछे विनी का हाथ है, क्योंकि वो कई सालों से झील के पास से उनकी प्रॉपर्टी खरीद कर उन्हें यहाँ से भगाने के चक्कर में है। अब डेविड को एक ऑफिसर हार्मन से पता चलता है कि उन्हें बस एक फिशरमैन का पाँव ही मिला है और कोई सबूत नहीं उनके पास। वहीं डेविड को फॉरेंसिक डॉक्टर से पता चलता है कि इस पाँव को किसी बड़े जानवर ने काटा है और इसकी कंफर्मेशन उसने उसकी वाइफ क्रिस्टीन से भी कर ली है, जो खुद एक हर्पेटोलॉजिस्ट है। अब डॉक्टर डेविड को बताता है कि 15 दिन पहले 3 वर्कर्स सेवरेज के अंदर से लापता हो गए थे और अब झील के पास से ये 2 लोग, और झील से सेवरेज के पानी की भी लाइन जा रही है। तो उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेविड झील के पास पहुंच जाता है। वहीं एक बच्चे की बॉल झील में चली जाती है और वो देखता है कि उसे एलिगेटर खा जाता है और उसके चिल्लाने पर डेविड उसके पास जाता है और देखता है कि पानी में उसकी बॉल का टुकड़ा है और वो समझ जाता है कि झील में कुछ गड़बड़ है। अब रात में डिनर करते हुए डेविड को क्रिस्टीन से पता चलता है कि उस पाँव पर जो मार्किंग है उससे लगता है कि उस पर किसी एलिगेटर ने हमला किया था। ये सुनते ही डेविड फौरन वहां से निकलता है और पुलिस चीफ क्लेरेंस को ये सब बताता है और कहता है कि कुछ दिनों में विनी इस झील के पास एक टाउन में पार्टी करने जा रहा है और अगर उस झील में एलिगेटर हुआ तो इससे बहुत से लोगों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन क्लेरेंस उसकी बात नहीं सुनता, क्योंकि उसके पास एलिगेटर को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं था और ये पार्टी भी जरूरी थी इस शहर में लोगों को लाने के लिए। इसीलिए डेविड खुद मेयर से बात करने निकल जाता है। मेयर विनी के क्लब में होते हैं तो डेविड वहां पहुंच जाता है और एलिगेटर के बारे में मेयर को सब बताता है और विनी की पार्टी को रुकवाने का कहता है। लेकिन तभी वहां विनी पहुंच जाता है और वो किसी भी हाल में उस पार्टी को रोकने से मना कर देता है, जिस पर डेविड उसे धमकी देने लगता है। तो मेयर ऑफिसर हार्मन को डेविड को अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। फिर मेयर विनी को किसी भी हाल में उस एलिगेटर को मारने का कहता है, जिस पर विनी अपने एक आदमी को एलिगेटर हंटर्स को आज ही बुलवाने का कहता है। वहीं हार्मन डेविड को पुलिस स्टेशन ले जा रहा होता है कि तभी डेविड उसे वॉशरूम ले जाता है, जहां वो अपना लॉक खुलवाकर हार्मन को ही लॉक करके वॉशरूम में छोड़ देता है। अब डेविड के क्लब से जाने के बाद वहां मेयर की बेटी शेरी आ जाती है और वो मेयर को विनी से दूर रहने को कहती है, क्योंकि उसकी वजह से शहर में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिस पर मेयर उसे घर जाने का कहता है। अब शेरी घर जा रही होती है कि तभी उन्हें वॉशरूम की तरफ से ऑफिसर हार्मन की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाकर उसका लॉक खोल देते हैं। अब डेविड शहर के एक लोकल गुंडे रॉबिन से मिलता है और रॉबिन उसे बताता है कि पहले इस झील में बहुत सारी मछलियां थी, लेकिन वो सब अब खत्म हो गई हैं और उसे लगता है कि ये विनी के इस शहर में आने के बाद ही ऐसा हुआ है। फिर डेविड रॉबिन को बताता है कि इस झील में एक एलिगेटर मौजूद है, जिस पर रॉबिन को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम 2 होमलेस को देखते हैं जो सेवर के पास ही रहते थे। तभी एक को अपने साथी की चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि उसे एलिगेटर ने अपने मुंह में दबोचा हुआ है। ये देखकर वो डर जाता है और तभी एलिगेटर अपनी पूंछ से उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। वहीं डेविड घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे रेडियो से उन होमलेस पर अटैक का पता चलता है, तो वो फौरन उस जगह पर पहुंचता है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ के सेवरेज सिस्टम में एक बहुत बड़ा एलिगेटर मौजूद है। फिर डेविड चीफ क्लेरेंस को सब बताता है और उनसे हेल्प मांगता है, तो वो उसे कुछ वेपन्स और हार्मन के साथ काम करने का कहते हैं। अब डेविड हार्मन के पास पहुंचता है तो वहां शेरी भी मौजूद होती है और डेविड उसे घर जाने का कहता है, लेकिन वो डेविड की बात नहीं सुनती और उनके साथ जाती है।
अब वो क्रिश्चियन के पास पहुंचते हैं, जहां से डेविड को पता चलता है कि विनी जो फ्यूचर केमिकल कॉर्पोरेशन चला रहा है, उसने ग्रोथ हार्मोन्स पर एक्सपेरिमेंट किए थे, जिससे कई जानवर मर गए थे। फिर गवर्नमेंट ने उसके एक्सपेरिमेंट पर बैन लगा दिया था, लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखे और अपने केमिकल वेस्ट को सेवरेज सिस्टम में डालता रहा, जिसकी वजह से ये एलिगेटर बदलकर एक म्यूटेंट बन चुका है। वहीं हंटर्स की एक टीम विनी के क्लब पहुंच जाती है, जिसे लीड हॉकिंस कर रहा होता है। फिर चीफ क्लेरेंस उन्हें सब डिटेल्स देते हैं। दूसरी तरफ डेविड हार्मन को लेकर सेवरेज सिस्टम में चला जाता है और क्रिस्टीन और शेरी ऊपर ही उनका वेट करती हैं। तभी एलिगेटर उनके पीछे आने लगता है और उसे देखकर वो दोनों वहां से भागते हैं। फिर आगे जाकर डेविड उस पर फायर करता है, लेकिन उस पर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। फिर वो उस पर ग्रेनेड भी फेंकता है, लेकिन उससे भी एलिगेटर को कुछ नहीं होता और वो दीवार तोड़कर उनके पीछे आने लगता है। अब आगे जाकर डेविड एक डायनामाइट फिट करता है ताकि एलिगेटर मलबे के नीचे दबके मारा जाए, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। फिर वो लोग मेन होल से बाहर निकल आते हैं और डेविड क्रिस्टीन को बताता है कि केमिकल्स की वजह से एलिगेटर की स्किन पर कोई भी चीज असर नहीं कर रही। तभी वहाँ चीफ क्लेरेंस भी पहुंच जाता है और डेविड उसे एलिगेटर के बारे में बताता है। फिर वो लोग उन हंटर्स की टीम को सेवरेज से निकालने के लिए निकल जाते हैं। वहीं हंटर्स की टीम सेवरेज से होती हुई उस जगह पहुंच जाती है जो एलिगेटर का नेस्ट होता है, और वहीं उन्हें फ्यूचर केमिकल्स का वेस्ट भी मिलता है। तभी डेविड वहां पहुंचकर उन्हें सेवरेज से निकलने का कहता है, लेकिन हॉकिंस उसकी बात नहीं सुनता और उसी टाइम वहां एलिगेटर पहुंच जाता है और इतने बड़े एलिगेटर को देखकर वो सब डरकर स्टेयर से वहां से भागने लगते हैं। लेकिन एलिगेटर स्टेयर्स को तोड़ देता है, जिससे सब गिर जाते हैं और बस एक ही बाहर निकलने में कामयाब हो पाता है। फिर एलिगेटर एक एक करके उन पर अटैक करने लगता है और उन्हें खाने लगता है। अब ऊपर डेविड फौरन एक रस्सी की मदद से नीचे जाता है और हॉकिंस जो अभी भी जिंदा होता है उसे लेकर बाहर आ जाता है। अब डेविड एलिगेटर को खुद संभालने का कहता है, जिस पर हॉकिंस जो अपने 4 साथी खो चुका था वो भी उसके साथ एलिगेटर को मारने की हामी भरता है। ये सब देखकर चीफ क्लेरेंस झील को बंद करने निकल पड़ता है, क्योंकि आज उस पार्क में विनी ने पार्टी रखी थी। अब विनी भी उसके पीछे जाता है और मेयर भी उसके साथ होता है, और तभी विनी जानबूझकर अपनी गाड़ी से क्लेरेंस का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे क्लेरेंस की मौत हो जाती है। वहीं डेविड एलिगेटर को बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाता है। फिर वो एक बॉम्ब बनाते हैं और उसे सेवर में लटका देते हैं। अब जैसे ही एलिगेटर वहां पहुंचता है तो वो उस बॉम्ब को खा लेता है, लेकिन वो बॉम्ब फटता नहीं, क्योंकि उसके डेटोनेशन ने काम ही नहीं किया। अब वहाँ क्रिस्टीन भी पहुंच जाती है और वो एक जहरीला डार्ट डेविड को देती है उसे मारने के लिए, जिस पर हार्मन कहता है कि वो उसकी स्किन में घुसेगा ही नहीं। तो हॉकिंस बताता है कि एलिगेटर्स के नीचे की स्किन सॉफ्ट होती है तो वहाँ ये जरूर असर करेगा, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। अब डेविड क्रिस्टीन को शेरी के साथ झील से लोगों को निकालने का कहता है और वो तीनों सेवरेज में एलिगेटर के पीछे जाने लगते हैं। वहीं झील के पास पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत से लोग वहाँ एंजॉय करने के लिए पहुंच गए थे। वहीं यहाँ मेयर को विनी के साथ देखते हैं, जहाँ मेयर क्लेरेंस को मारने पर विनी पर कार्रवाई करने का बोलता है, तो विनी अपने मकसद को पूरा करने के लिए मेयर को भी मार डालता है। अब क्रिस्टीन और शेरी झील के पास पहुंचती हैं तो शेरी को पता चलता है कि उसके डैड को किसी ने मार दिया है, और उसी वक्त एलिगेटर भी पार्टी की तरफ बढ़ रहा होता है और वहां पहुंचकर वो लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है और लोग उससे डर कर भागने लगते हैं। पर इसी बीच वो बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है। ये देखकर विनी वहां से भागने लगता है, लेकिन बीच में ही रॉबिन उसे रोक लेता है, तो विनी उस पर गन पॉइंट कर देता है और तभी डेविड भी सेवर के रास्ते से झील पर पहुंच जाता है और वो विनी को रोकने लगता है और विनी उन्हें शूट करने ही जाता है कि तभी वो लोग उसे झील में धक्का दे देते हैं। फिर एलिगेटर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और उसे भी अपना शिकार बना लेता है। अब एलिगेटर झील से जाने लगता है तो डेविड, हार्मन और हॉकिंस एक बोट से उसके पीछे जाने लगते हैं, पर तभी एलिगेटर उनकी बोट को पलट देता है और वो हॉकिंस पर अटैक करके उसे मार डालता है। तभी वहाँ पुलिस का हेलीकॉप्टर भी पहुंच जाता है और वो फौरन हार्मन को ऊपर ले आते हैं। ये देखकर डेविड फौरन पानी के अंदर जाता है और वो जहरीला डार्ट उठाकर उसे वो एलिगेटर के नीचे इंजेक्ट कर देता है, लेकिन इससे भी उस पर कोई असर नहीं होता। फिर डेविड भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और एलिगेटर वहां से वापस सेवर की तरफ निकल जाता है। अब डेविड एक और प्लान बनाता है और उसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने का सोचता है। अब वो सेवर के रास्ते उस जगह पहुंचते हैं जहां एलिगेटर का नेस्ट था, और जैसे ही उन्हें वहां एलिगेटर दिखाई देता है, हार्मन लॉन्चर शूट करता है, लेकिन वो मिस हो जाता है। फिर वो उन्हें खाने के लिए मुंह खोलता है, तभी डेविड लॉन्चर शूट करता है, जिससे लॉन्चर के साथ साथ उसके अंदर का बॉम्ब भी फट जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद डेविड और हार्मन सेवर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें लोग हीरो की तरह ग्रीट करते हैं और उसे जिंदा देखकर क्रिस्टीन बहुत खुश होती है और यहीं ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी मूवी एलिगेटर 2 द म्यूटेशन की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।